हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं और उनकी कुछ अहम स्टेटमेंट्स हमारे सामने आई हैं। अपने रिसेंट जलसे में उन्होंने कुछ अहम स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखी। हमारे करंट गवर्नमेंट चल रही है, वैसे तो नोक झोंक चलती ही रहती है दोनों के दरमियान और आए दिन कोई नई से नई स्टेटमेंट हमारे सामने आती रहती है। तो इस बार इमरान खान साहब, जो कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारी करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया ही किया। उनके असासों को डिस्कस किया या उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस करते हुए वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के जानिब बढ़े और इस हवाले से उन्होंने कुछ अहम और बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स पास की। तो आज हम इस वीडियो में उस स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे और पड़ोसी मुल्क के बारे में उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपके सामने बयानात रखूँगी। सबसे पहले उन्होंने जो अहम स्टेटमेंट पास की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जो अपने एहसासात और प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बनाई हैं उस हवाले से क्रिटिसाइज़ किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। उसके साथ साथ उस कंट्री में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती और कोई भी अपना बिजनेस उस कंट्री में करना पसंद नहीं करता। और जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, करप्शन होने के चांसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते ही जाते हैं जिस कंट्री में रूल रेगुलेशंस या रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कोई भी पूरी दुनिया में कंट्री ले लें, जिस मुल्क में डेमोक्रेसी पाई जाती है उस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या उनके असासाजात हैं, वो अपनी कंट्री के अलावा कहीं बाहर नहीं होते। लेकिन जो हमारी करंट गवर्नमेंट चल रही हैं, शहबाज शरीफ का उन्होंने बाकायदा तौर पे ज़िक्र किया और कहा कि इनके तो असासाजात जो हैं वो हमारे सामने ही हैं, जो बैरूनी मुल्क बनाए गए हैं और अब बहुत चोरियां करके जो केसेस इन्होंने बंद करवाए, उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें जो अपनी प्रॉपर्टीज़ बाहर बना रहे वो सब हमारे सामने है। तो डेमोक्रेसी कंट्री का एक ये भी सीन है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर असासाजात नहीं बना सकता। तो ये किस बात की निशानदेही की जा रही है। और तो और उनका कहना ये था कि सारी बातों को छोड़ें तो हम अपने पड़ोसी मुल्क या इंडिया की ही बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी पाई जाती है और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कोई भी प्रॉपर्टी उनकी कंट्री के बाहर नहीं है या उनके कोई भी असासाजात उस कंट्री के बाहर नहीं है बल्कि इंडिया में ही हैं। तो ये बयानात थे, ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने इंडिया की तारीफ़ की हो, बल्कि बहुत बार इमरान खान साहब ने इंडिया की बहुत तारीफ़ें की। रिसेंटली स्टेटमेंट्स तो आपके सामने हैं जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से बयान की। उससे पहले अगर बात करें हम इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से, तो इमरान खान साहब का कहना था कि इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं और वो किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं करते फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तो और उनका ये भी कहना था कि कोई भी सुपर पावर कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, चाइना हो, कोई भी सुपर पावर कंट्री हो, इंडिया उसके आगे नहीं झुकता। इसकी मिसाल ऐसे है, उनका कहना ये था, इसकी मिसाल ऐसे है कि जब वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि अभी भी जारी है और रशिया और यूक्रेन की वॉर जो जारी है, इस दौरान यूएस की जानिब से रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं कि कोई भी चीज़ रशिया से परचेज़ नहीं की जा सकती। इसी दौरान इंडिया ने बहुत ज़्यादा ट्रेड की रशिया के साथ और तो और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए बैरल ऑयल 40% कम दामों में ख़रीदा। जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी उससे 40% कम दामों में इंडिया ने रशिया से बैरल ऑयल ख़रीदा, जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा इस पूरे सिनेरियो में। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इमरान खान साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट्स आई। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और तो और मुझे इजाज़त देने से पहले मेरे फेसबुक पेज यानी कि रिबाहा इमरान 786 पे जाकर, फेसबुक पे जाकर मेरे पेज को सर्च करें, फॉलो करें और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।